एवरीवन। सो आप अपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, कैसे आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। सो इंग्लिश आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है रीडिंग सेक्शन, सेकंड राइटिंग, ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन, एंड थर्ड लिटरेचर। सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? आपका लिटरेचर का। वो है आपका 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर आता है, ठीक है। एंड 20 मार्क्स की आपकी ग्रामर एंड राइटिंग, एंड 20 मार्क्स की आपकी रीडिंग आते हैं, ठीक है। इतना तो आप क्लियर रहो। सबसे ज्यादा वेटेज आपका लिटरेचर का है। सो लिटरेचर का वेटेज है तो उसमें एक पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा कहने का मतलब ये नहीं है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलो आप क्या लिख रहे हैं टीचर्स को ही समझ में नहीं आ रहा, राइटिंग उनका अच्छा नहीं, जिसमें उनके मार्क्स कटते हैं। एंड लिटरेचर में मोस्टली मार्क्स इसी के लिए कटते हैं क्योंकि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे नहीं होते। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सब कुछ अच्छा लिखा होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिटरेचर के लिए ये आपके लिए रहा, ठीक है। सेकेंड, अब बात करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। जो आपके अनसीन पैसेज आते हैं, सो वहाँ पे आपके टोटल 2 पैसेज होते हैं, ठीक है। 10+10 20 मार्क्स आपके हो गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो वो जो आपके पैसेज हैं उसको आप टाइम पे कैसे कंप्लीट करो, बिकॉज वो पैसेज आपका काफी टाइम कर सकते हो आप, आपका काफी टाइम वो ले लेता है। सो आप पैसेज को कैसे सॉल्व करो, कैसे टाइम पे कंप्लीट करो, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बिकॉज आपके जो इंग्लिश के पेपर वो काफी लेंदी होते हैं और उसका क्वेश्चन का लेवल आप बोल सकते हो मॉडरेट लेवल होता है, ना ही बहुत ज्यादा इजी ना ही बहुत ज्यादा टफ होता है। मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में। बट अगर आप उसको टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए टिप नंबर 1 ये रहेगा कि जो आपके सैंपल पेपर सीबीएसई ने अभी रिलीज किया है उसको सबसे पहले आप देखो और समझो किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पैसेज वहां पे दिए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, जब मैंने एग्जाम दिया था, या फिर आप बोल सकते हो 3-4 साल पहले की बात ये थी कि जब आपका जो पैसेज रहता था आप क्या करते थे, जो आपका क्वेश्चन है वही डायरेक्ट सेम टू सेम आंसर आपका पैसेज वहां मिल जाता था। बट अब टाइम बदल चुका है, अब आपके क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन पढ़े एंड आंसर वहां फाइंड किया तो आपका आंसर सामने लिखा हुआ रहेगा, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, अब उसको कॉपी में कॉपी पेस्ट कर दो। ये नहीं होने वाला। अब आपके जो पैसेज होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, उसको आपको एनालाइज करना होता है कि आखिर ये पैसेज में बोल क्या रहा है। तो पैसेज को कैसे सॉल्व करें पहले ये बताते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, उसको टाइम पे कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो सो मैंने फर्स्ट टिप का बात किया था, वो ये है कि जो आपके पैसेज हैं सैंपल पेपर में उसको आप खुद से घर पे ट्राई करो, ठीक है। एंड जो आपके PYQ है उसमें जो आपके पैसेज हैं उसको भी आप घर पे ट्राई करो एंड कोशिश करो 10 to 15 मिनट के अंदर आपको वो पैसेज कंप्लीट कर लेना है। उससे अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये जो आपके 20 मार्क्स यहाँ पे हैं इसको बचाने के चक्कर में, इसको लाने के चक्कर में, जो आपके लिटरेचर जो आपके 40 मार्क्स के वेटेज वहां रखा है ज्यादा, एंड मान लो आपको ग्रामर अच्छे से आते हैं तो आप वो सब छोड़ दोगे इसको बनाने के चक्कर में। तो ये एक पैसेज आपका 10 to 15 मिनट में कंप्लीट होना ही चाहिए हर हाल में। तो ये कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, सैंपल पेपर करते हो, PYQ करते हो और देखते हो कि मेरा ये क्वेश्चन, मेरा ये अनसीन पैसेज वो 10 to 15 मिनट में कंप्लीट हो रहा है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये रिवाइज जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना और कोशिश करना कि 10 to 15 मिनट में आप कंप्लीट कर सको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड पॉइंट, जब आप पैसेज की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, पैसेज बनाना स्टार्ट कर दिए तो पैसेज को आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। देखो ये तो टाइम अब बदल चुका है कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, बट क्वेश्चन पढ़ के आप समझ तो सकते हो ना कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो डैट कि जब आप वहां पे उसको पढ़ सको पैसेज को, तो आप जब समझ रहे हो तो आपको लगा कि हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था और इसका कुछ यहाँ पे आंसर वैसा मिल रहा है, ठीक है। तो बार बार आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे देखना नहीं पड़ेगा, पैसेज और आंसर क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। पढ़ के भूलना नहीं है, समझना है कि आखिर सारे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। उसके बाद आपको अपने पैसेजेस पढ़ने हैं एंड उसको जब आप पढ़ लिए तो वहां पे बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसको हिंदी आपको नहीं आएगी, उसका वर्ड्स, उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब आपको क्या करना है, तो जो आपके सेंटेंस है ना, एक एक सेंटेंस, उस सेंटेंस को आप शुरू से लेके एंड तक पढ़ो। क्या होता है कई बार कि जो आपके वर्ड है ना वो उसका मतलब आपको सेंटेंस से ही समझ में आ जाता है, कुछ तो समझ में आइडिया हमें मिल जाता है कि आखिर सेंटेंस जो बोल रहा है उसका कहने का मतलब तो यही हो सकता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट वर्ड को आप हिंदी में करने जाओगे तो वहां आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सेंटेंस को समझो, जो आपके पैसेज है उसको बहुत अच्छे से आप समझने का कोशिश करो, एनालाइज करो, ठीक है, तभी आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर अच्छे से इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो। सर सेकंड आपका सेक्शन आ जाता है सेक्शन B, ग्रामर एंड राइटिंग का। तो ग्रामर आपके 10 मार्क्स के होते हैं, राइटिंग आपके 10 मार्क्स के होते हैं। ग्रामर के लिए फ्रेंड्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। 4 मंथ्स का आपके पास टाइम है, 5 मंथ्स का आप टाइम समझ के चलो कि आप ग्रामर पे थोड़ा बहुत फोकस करो। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आपके 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। एंड इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया तो वो आपके मार्क्स आपको बहुत काम आएंगे।
ठीक है। तो ग्रामर अभी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो ट्रिक बताते हैं ग्रामर्स का, ठीक है। तो आप उन ट्रिक को भी देख सकते हो। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा आपके पास टाइम है तो आप पढ़ भी सकते हो ग्रामर। सेकंड आ जाता है आपका राइटिंग स्किल्स। उसमें आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का। उसमें जो और करके दिया हुआ है ना 2 क्वेश्चन, एक में 2 क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को पढ़ लिया, अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, इसको हम कर लेते हैं। क्या होता है, करने जाते हैं आधा में ही फंस जाते हैं एंड वो 5 मार्क्स के लायक वहां पे लिखते भी नहीं है। उनको 100 से 120 वर्ड बीच में लिखना होता है, बट वो उतना नहीं लिख पाते हैं। तो फिर उनको लगता है काश हम बी वाला जो आपका और वाला ऑप्शन है उसको चूज कर लेते, तो शायद वो मेरे लिए आसान होता। तो ये इसमें आपको बाद में नहीं पढ़ना है, पहले ही आप वो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि ये दोनों क्वेश्चन में से मेरे लिए कौन सा ईजी होगा, किस पे मैं बहुत अच्छे से 120 वर्ड्स के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो वो जो और दिया हुआ है ना उसको ध्यान से पढ़ना, वो दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, ये जो लेटर होता है ना, लेटर के जो फॉर्मेट होते हैं वो तो नहीं बदलने वाले, जो ऊपर का हेडिंग है एंड जो लास्ट वाले पोर्शन है वो आपके सेम रहने वाले, उसको याद कर लो आप, ठीक है। बिल्कुल सही सुने आप, उसको याद कर लो। उससे होगा ये कि अगर आप उसको याद कर लेते हो तो फिर क्या होगा, वो आपको याद है, फिर बीच में जो लिखना होता है वो आप खुद से अपने लैंग्वेज में उसको बना के लिख सकते हो। बट टीचर का सबसे पहला नजर आपके आंसर के फर्स्ट में जाता है, फर्स्ट 2-3 लाइन में जाता है एंड लास्ट के 2-3 लाइन्स में जाता है। तो वहां पे अगर आपसे कोई गलती हुआ, टीचर्स आपके मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। तो वो ऊपर एंड लास्ट का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला, आप उसको याद कर लो और एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले 1-2 दिन पहले आप उसको बिना देखे कॉपी पे जितना बार लिख सकते हो उतनी बार लिखने की कोशिश करो और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। थोड़ा सा कभी वहां पे गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा गलती हुआ टीचर आपके मार्क्स काट लेंगे। और जो आप मिडिल में लिखते हो वो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, उसमें जो पैराग्राफ होते हैं वो आपके 120 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए भी सेम कंडीशन है, जो आपके फर्स्ट लाइन है एंड जो आपके लास्ट लाइन है वो दोनों बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे लिखे होने चाहिए, ठीक है। ताकि टीचर को भी लगे हाँ इस बच्चे को कुछ आता है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो बस लिख दिया एंड वहां पे पेज भर दिया, 120 वर्ड के चक्कर में पूरा पेज वहां पे भर दिया। टीचर को ऐसा नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट लाइन देखेंगे, लास्ट लाइन देखेंगे, और बहुत सारे टीचर वहां पे मिडिल बीच में भी देखते हैं कि बीच में भी कुछ सही लिखा है या फिर गाना लिख के आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, जो आपके फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अच्छे से लिखे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। थर्ड सेक्शन आ जाता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर को आप क्या करें, कैसे पढ़े। फर्स्ट जो भी आपके चैप्टर्स है उसका आप समरी देखो, ठीक है। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप चैप्टर पढ़ सकते हो, अभी तो आपके पास काफी टाइम है तो आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो और समरी भी देख सकते हो। अगर आप समरी देखते हो तो आपको PYQs भी करना चाहिए, ठीक है। अगर उसका आंसर आप अपने वर्ड में लिखते हो ना, बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो आपके लिटरेचर होते हैं उसमें भी आपका और का ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बीच। तो वहाँ पे भी आपको अपना दिमाग से काम लेना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है उसको आप अटेम्प्ट कर दिया एंड फिर वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो गया एंड फिर से आप दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हो, उसमें आपका टाइम जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही करेक्ट ऑप्शन आपको चुनने हैं, क्वेश्चन चुनने हैं एंड उसका आंसर सही से लिखना है, ठीक है। और वहां पे आपके वर्ड लिमिट रहते हैं 120 वर्ड्स तक, ठीक है। तो वहां पे अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप 150 वर्ड तक लिखो, ठीक है। उससे ज्यादा अगर आप करने जाओगे तो फिर आपका टाइम वहां पे वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। एंड टीचर ऐसा नहीं कि 3-4 पेज 2 पेज लिख दोगे तो बहुत ज्यादा आपको मार्क्स दे देंगे। वर्ड लिमिट 120, आप अगर 150 भी लिखते हो वर्ड्स तो आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। सो जो लिटरेचर होता है उसके लिए एक पॉइंट और ये याद रखिएगा, उसको अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तो वो जो आपकी स्टोरीज होते हैं जो आप पढ़ रहे हो उसको आप समझने का कोशिश करो, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपके इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर है लेंचो वाला, ठीक है। उसमें जो वो फार्मर है उसका आप समरी कैसे याद रख सकते हो, उसका एक पॉइंट कैसे याद रख सकते हो। तो वो एक फार्मर है, वो खेती करता है एंड वो लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है। तो वहां पे वो क्या सिचुएशन होता है, कैसे बारिश होता है, ठीक है। एंड वो लेटर लिखता है, उसका लेटर का जवाब मिलता है, कौन देता है। तो ये कुछ पॉइंट आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। आपको पूरा स्टोरी खुद पर खुद, इंग्लिश क्या है वो तो स्टोरीज है ना, वो खुद पर खुद समझ में आ जाती है और स्टोरीज तो हमें अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो लिटरेचर का शायद बहुत सारे स्टूडेंट को उतना प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर आता है लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपका, ठीक है। और टाइम को मैनेज करना है इंग्लिश में, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड आपको जो इंग्लिश का मैंने ये टिप्स दिए हो, कुछ बताया हो, उससे आपका शायद कुछ हेल्प हुआ हो। अगर हेल्प हुआ है फ्रेंड्स तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। इतना मेहनत फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपके लिए ही करती हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।